पार्ट 10 की शुरुआत में हमें ज़ैंगली द्वारा लिखी गई बुक की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें ज़ैंगली एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। ज़ैंगली के मॉम डैड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड डेली छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते हैं, जिसे देखकर ज़ैंगली काफ़ी उदास रहती थी। एक दिन ज़ैंगली की मॉम उसे अपने एक रिलेटिव के बेटे से मिलवाती है, जिसका नाम है सावियू, जो कि ज़ैंगली की बुक का मेल लीड है। सावियू पढ़ाई में काफ़ी होशियार और टैलेंटेड होता है, तो ज़ैंगली की मॉम ज़ैंगली से कहती है कि सावियू कुछ महीनों के लिए यहाँ हॉलीडे में आया है, तो तब तक सावियू तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगा। देन सावियू उसे मैथ पढ़ाता है, क्योंकि ज़ैंगली मैथ में काफ़ी वीक होती है। थोड़ी देर बाद ज़ैंगली के मॉम डैड जोर जोर से झगड़ने लगते हैं, जिसे सुनकर ज़ैंगली की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो सावियू एक ईयरफोन अपने कान में और दूसरा ईयरफोन ज़ैंगली के कान में लगा देता है, जिसके बाद ये दोनों गाने सुनने लगते हैं और फिर वो अपनी बातों से उसे कंफर्ट फील कराता है। थोड़ी देर बाद जब वो रूम से बाहर आते हैं तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है, तो दोनों सामान को उठाने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ैंगली एयरपोर्ट पर होती है। तभी उसे जिंग का मैसेज आता है कि वो उसे एयरपोर्ट पिकअप करने आ रहा है। तो ज़ैंगली उस मैसेज को देखकर जिंग से छिपने लगती है, क्योंकि उसने अपने हेयर वॉश नहीं किए होते हैं, जिससे उसके बालों से काफ़ी बदबू आ रही होती है। जिंग ज़ैंगली को कॉल करके पूछता है कि मैं तो एयरपोर्ट आ गया हूँ, पर तुम तो यहाँ दिखाई ही नहीं दे रही। तो ज़ैंगली झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं एयरपोर्ट में नहीं, ट्रेन में हूँ। पर जिंग तो उसके पीछे ही खड़ा होता है। ज़ैंगली उसे देखकर थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहती है, वो मैंने अपने बाल एक वीक से धोए नहीं थे ना, इसीलिए मैं आपसे छिप रही थी। जिसके बाद जिंग ज़ैंगली को उसके घर तक छोड़ने जाता है। अगले सीन में ज़ैंगली कैरोल्स कैफ़े में सो रही होती है, तो वुइन और ई उसे उठाकर बताती है कि देखो, तुम्हारे फ़ोन में किसी सावियो नाम के लड़के का मैसेज आया है, जो तुम्हें कह रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ। जिसे सुनकर ज़ैंगली एकदम से उड़ जाती है और वो मैसेज को देखने लगती है। जिसके बाद वो ऑडियो मैसेज को ऑन करती है, तो सावियो कहता है कि हेलो ज़ैंगली, मैं सावियो हूँ और मैं यूएस से वापस आ गया हूँ और अब मैं चाइना में ही रहने वाला हूँ। और ये सब सुनकर वुइन और ई ज़ैंगली को चिढ़ाने लगती हैं। और फिर ई पूछती है कि क्या आज तक तुमने सावियो की वजह से किसी को डेट नहीं किया? पर ज़ैंगली ई को मना करते हुए सावियो की तारीफ करने लग जाती है। तो वुइन ज़ैंगली की बुक को हाथ में रख कर कहती है कि क्या होगा जब डॉक्टर जिंग तुम्हारी बुक को पढ़ेंगे, वो तुम्हारी बारे में क्या सोचेंगे ज़ैंगली? और फिर वुइन और ई उसके बुक को पकड़कर ज़ैंगली को चिढ़ाने लगते हैं। दूसरे सीन में हॉस्पिटल में एक लड़का बिना परमिशन के जिंग के ऑफिस चला जाता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सावियो है, जो कि ज़ैंगली के बुक का मेल लीड है। और वो जिंग का काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है, क्योंकि दोनों पहले यूएस में साथ में रहते थे। जिसके बाद रात में जिंग और सावियो साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां सावियो जिंग से कहता है कि मैं एक लड़की को काफ़ी दिनों से लाइक करता हूं और उसी लड़की के लिए वापस चाइना आया हूं, पर अब मुझे लगता है कि मैंने चाइना आने में काफ़ी लेट कर दिया, क्योंकि अब तो शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा, पर मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कल उसे ट्रीट दूंगा। और वो जिंग को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके लिए जिंग भी मान जाता है। देन अगले सीन में हमें वुइन को दिखाया जाता है, जहां उसके डैड की सर्जरी हो रही होती है। कुछ देर बाद वहां चेन भी आता है, पर वुइन उससे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तो चेन उसके पीछे पीछे जाता है, पर वुइन उसे साफ साफ शब्दों में कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ डॉक्टर जियांग आ जाता है, जिसे देखकर वुइन अपने डैड को देखने चले जाती है। वुइन के जाने के बाद चेन भी वहाँ से जाने लगता है, तो डॉक्टर जियांग उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना, जो वुइन के बार बार मना करने पर भी उसे परेशान कर रहे हो, और कहता है कि तुम वुइन पर गिव अप कर दो, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ
और फिर उसे बहुत सारा लेक्चर देकर वहाँ से चला जाता है। रात में ज़ैंगली अपनी ही बुक को पढ़ रही होती है, जिसमें ज़ैंगली सावियो के पढ़ाने से क्लास में अच्छी रैंक लाई हुई होती है, पर वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा था और दोनों साइड्स के बीच काफ़ी बहस भी हो रही होती है। तभी वहाँ सावियो आकर उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं प्रेजेंट में ज़ैंगली को सावियो का मैसेज आता है, जो उसे कल लंच पे जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए ज़ैंगली भी मान जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। वहीं अगले सीन में हम चेन को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जियांग की बातों से काफ़ी दुखी होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो जिंग वहां आकर उसे वहां से ले जाता है क्योंकि चेन बिल्कुल भी होश में नहीं होता। जिसके बाद जिंग उसे अपने घर ले जाता है, जहां वो नशे की हालत में जिंग के ही बेड में सो जाता है। जिसके बाद जिंग ज़ैंगली की बुक पढ़ने लगता है, जहां सावियो यूमी को एक की का नेकलेस देता है एज अ गिफ्ट के तौर पर। ज़ैंगली की बुक में फीमेल लीड का नाम है यूमी। अगले दिन वुइन अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां पर डॉक्टर जियांग वुइन के डैड की काफ़ी अच्छी तरह से केयर कर रहा होता है। डॉक्टर जियांग का असली मकसद तो वुइन के मॉम डैड को इम्प्रेस करना होता है। वहीं दूसरे सीन में ज़ैंगली सावियो से बात कर रही होती है, पर सावियो तो उससे मिलने कैरोल्स कैफ़े ही आ जाता है, जिसे इतने सालों बाद अपने सामने देखकर ज़ैंगली काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर सावियो उसे अपने साथ लंच पे ले जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलवाना है। जिसके बाद ये दोनों होटल में होते हैं और अपनी पुरानी दिनों को याद करके काफ़ी खुश भी होते हैं। तभी वहाँ जिंग की एंट्री होती है। जिंग ज़ैंगली को देखकर अपने मन में कहता है, तो यही वो लड़की है जिसे सावियो लाइक करता है। और ज़ैंगली जिंग को देखकर अपने मन में कहती है कि डॉक्टर जिंग, तो डॉक्टर जिंग ही सावियो के फ्रेंड हैं। यहाँ एक दूसरे को देखकर ज़ैंगली और जिंग दोनों के ही एक्सप्रेशन काफ़ी चेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद सावियो की बातें सुनकर जिंग को समझ आ जाता है कि सावियो ही ज़ैंगली की बुक का मेल कैरेक्टर है। और फिर सावियो ज़ैंगली को एक की वाला नेकलेस देता है, जिससे जिंग पूरा कन्फर्म हो जाता है। और यहाँ जिंग काफ़ी जेलस भी फील करता है, क्योंकि सावियो ज़ैंगली को ही देखे जा रहा होता है। और यहाँ ज़ैंगली भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी ज़ैंगली को हावरान का मैसेज आता है, जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि तुम अपने साथ तुम्हारे यूएस वाले फ्रेंड को भी ले आना, क्योंकि मुझे ई और वुइन ने सब कुछ बता दिया है। तो ज़ैंगली जिंग और सावियो से इसके बारे में पूछती है, तो दोनों ही साथ में जाने के लिए मान जाते हैं। रात में जिंग ज़ैंगली की बुक पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर वो कहता है कि ये सब मेरी गलती से ही हुआ है। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ज़ैंगली ने सावियो के लिए बहुत सारे लेटर्स सेंड किए होते हैं, पर वो लेटर सावियो को तो नहीं मिलते। पर जिंग उसे पढ़ लेता है, क्योंकि दोनों पहले एक ही साथ एक ही घर में रहते थे। जिंग उन लेटर्स को पढ़ने के बाद ज़ैंगली को कॉल करता है और कहता है कि आपका लेटर सावियो को नहीं मिला है, क्योंकि वो अभी दूसरी जगह हॉलीडे में गया है। तो ज़ैंगली जिंग को उन लेटर्स को जलाने के लिए कहती है, जिसके लिए जिंग भी मान जाता है। यहाँ वो एक दूसरे से अनजान हैं। देन प्रेजेंट में ज़ैंगली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि जिसको यूएस में लेटर मिला था वो डॉक्टर जिंग ही हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर जिंग से कह रहा होता है कि क्या तुम हमारे हॉस्पिटल से फॉरेन मेडिकल कोर्स के लिए 6 महीनों के लिए विदेश जाओगे? तो डॉक्टर जिंग कहता है कि मैं आपको बाद में सोच कर बताऊंगा। जिसके बाद जिंग अपने कार से घर जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में उसे ज़ैंगली दिख जाती है, जिसे देखकर वो ज़ैंगली का पीछा करने लगता है और ज़ैंगली की बुक की उसी स्टोरी को याद करता है,
जिसमें ज़ैंगली ने सावियो को लास्ट में आई लाइक यू कहा था। ये बात सोचकर जिंग काफ़ी परेशान और सैड हो जाता है और फिर इसी के साथ पार्ट 10 की एंडिंग हो जाती है।